नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पर जहाँ पे मैं ऑडियो बुक समरी लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस बुक पॉलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट स्पेन में रहने वाले एक किशोर उम्र के चरवाहे जिसका नाम सैंटियागो है, वह किस तरह से सहारा रेगिस्तान को लांघकर मिस्र के पिरामिड तक जाता है और वहां अपने ट्रेजर को खोजता है, और खोजबीन करने के बाद उसे वह ट्रेजर मिल पाता है या नहीं, इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी गई है। तो शुरुआत से बताते हैं कि यह बुक एक जाने माने पुर्तगाली लेखक पॉलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई है। शुरुआत में उन्होंने किताब पुर्तगाल भाषा में ही लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित अनेक भाषाओं में किया गया है। इस किताब में लाइफ से जुड़ी अहम फिलोसोफियां भी दी गई है जो आदमी की लाइफ और उसके पर्पस ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी करना ही उनकी जिंदगी का आखिरी मकसद है, लेकिन जिंदगी का मकसद उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी को भी समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, क्या उसे नौकरी ही करनी है या कुछ और बड़ा करके वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उदाहरण के लिए आप अपनी आसपास की दुनिया ही देख लीजिए। तो आइए अल्केमिस्ट की रोचक ऑडियो समरी में हम लोग आगे सुनते हैं इस किताब में किस फिलोसॉफी की बात की गई है। अल्केमिस्ट। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ें चराते चराते वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च पर पहुंचता है। दिन भर भेड़ों को चराने के बाद वह रात चर्च में ही रुक जाता है और सिंकामोर वृक्ष के नीचे ही सो जाता है। तभी उसे अपने सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई देता है। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड यानी कि मिस्र के पिरामिड पर जाने के लिए कहा और वहां गड़ा खजाना ढूंढने को कहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पेन से इजिप्ट इतना भी दूर नहीं है। एक बार आप इन देशों का लोकेशन मैप से निकाल कर देख सकते हैं, यह समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। सैंटियागो को वह सपना बार बार आने लगता है। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने के बारे में उसने खुल के बात की। जिप्सी महिला ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्चीजेडेक बताया और कहा कि वो सालेम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बातें बताई। पहले, पर्सनल लेजेंड। मेल्चीजेडेक ने कहा कि हर किसी की लाइफ में अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड का मतलब है अपना एक ऐसा गोल या अपना एक ऐसा उद्देश्य जिसे वह पाकर खुश रहे, जिसे उसे स्वतंत्रता मिले। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ की गति जैसे शुरू होती है, हमारे सपनों और हमारे गोल्स को हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना पर्सनल लेजेंड नहीं होता है। दूसरी बात जो उस बूढ़े ने बताई कि अगर हम किसी भी चीज को पूरे मन से, पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उस चीज को हमें दिलाने के लिए जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम भी अपने सपने को पूरा होने पर विश्वास रखें। हम इंसानों में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वह है हर चीज में डाउट करने। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जॉब में फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें खुद में वह संदेह रहता है कि क्या वे कर पाएंगे, क्या वे इतना रिस्क अपनी जिंदगी में ले पाएंगे। फिर मेल्चीजेडेक ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा कि जब भी संदेह के घेरे में फंसो, इस पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब सा ही हो गया, क्योंकि उसके बाद सैंटियागो को वह नजर ही नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने भी अपनी सारी भेड़ें बेच दी। इससे मिले पैसों को लेकर वह नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंगियर पहुंचा। लेकिन टैंगियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया।
धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने क्रिस्टल की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करने लगा। उसने बहुत बड़े बड़े आइडियाज, बहुत अच्छे आइडियाज अपने दुकान के मालिक को दिए, जिससे वह व्यापारी बहुत फायदे में पहुंच गया। लगभग 11 महीनों में ही सैंटियागो के पास पर्याप्त धन जमा हो गया था और वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। पर्सनल लेजेंड को लेकर अब उसके मन में एक संदेह सा पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक बहुत बड़ी गलती नजर आ रही थी। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थरों को उछाला तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने का संकेत ही दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान से होकर इजिप्ट के पिरामिड की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवे में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर आगे बढ़ चला। उस कारवां में सैंटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति अल-फायूम नाम के ओएसिस पर जा रहा था। वो वहां एक अल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाह रहा था। ओएसिस का मतलब है रेगिस्तान में पाए जाने वाला हरा भरा द्वीप जहां पानी भी होता है। जब कारवां ओएसिस तक पहुंचा तो पता चला कि आगे रेगिस्तान के कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट चल रही थी। अब सैंटियागो आगे नहीं बढ़ सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर कन्या भी मिली। सैंटियागो को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। फातिमा भी उसे प्यार करने लगी थी। वाह रे देवता। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख ही रहा था। एक दिन सैंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ ट्राइबल्स उस पर हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को यह बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए मुखिया को सैंटियागो की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सैंटियागो के बार बार कहने पर मुखिया माना और अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लेकिन सैंटियागो को यह चेतावनी भी दी गई थी कि हमले वाली बात यदि झूठ निकली तो उसका सर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटियागो के सपने से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटियागो की यात्रा की वजह पूछी और उसे खुद पिरामिड तक ले जाने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। अल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठे और पिरामिड की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्राइबल्स ने उन्हें फिर पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने बचने का रास्ता भी निकाल लिया। उसने ट्राइबल से कहा कि सैंटियागो अगले दिन सिमूम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्राइबल हंसने लगे और उनकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने इसे प्रूफ करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमूम बन सके। लेकिन सैंटियागो को यह सब आता ही नहीं था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से अल्केमिस्ट द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दिया और वैसे ही करने की कोशिश की और वो सच में सिमूम बन गया। यह देखकर ट्राइबल्स भी डर गए और उन दोनों को आगे जाने का रास्ता दे दिया। रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहां अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सैंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देता था और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आ गए और उसके साथ मारपीट करके उसका सारा सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों के सरदार ने बोला, खजाने का सपना देखना बेकार है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक खंडहर में एक सिंकमोर का पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। यह सब इस संसार के चाल है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। जहां से आया है वहीं लौट जा। जब चोर चले गए तो सैंटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और सिंकमोर वृक्ष के बारे में बता रहा है जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहीं पर छुपा है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया।
उसने जैसे ही सिंकामोर के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। खजाना वही गड़ा हुआ था। इस तरह सैंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपनी पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया था। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस के तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ अल्केमिस्ट की कहानी होती है समाप्त। लेकिन अब उसकी फिलोसॉफी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसी स्टोरी है जहां शुरू हुआ वहीं पर आके कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सैंटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थी, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ते रहे, लेकिन सफर में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिसने सिर्फ और सिर्फ उसे लूटना चाहा। ऐसे में बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। एक गोल अपना बनाना ही पड़ेगा और उसकी तरफ आपको बढ़ते रहना ही पड़ेगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिल पाएगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सैंटियागो को यह पता चला कि खजाना तो वहां है ही नहीं, मतलब उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर देखिए, उसे निराशा नहीं हुई। निराश होने के बजाय उसने दोबारा से उतनी ही लंबी दूरी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझकर वहीं पे रुक जाता या वापस ही नहीं आता। तो किताब से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार उस बोरिंग चीज को करते रहना पड़ सकता है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसे ही मिलता है। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक बार बिजनेस ठप हो गया तो दोबारा उसे शुरू करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन सैंटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार वह फातिमा के पास फिर से वापस भी तो गया था। यह भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता तो क्या होता? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ होता है? अपनी यात्रा में सैंटियागो को और क्या क्या मिला? उसने इतने बड़े रेगिस्तान का सफर खुद अकेले तय किया। अल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे। उसे फातिमा का सच्चा प्यार मिला। सिमूम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, यही सब फिलोसॉफीज की वजह से यह किताब पूरे विश्व में फेमस है। उम्मीद है आपको यह समरी सुनकर और इस ऑडियो बुक की समरी सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा और शायद अब आप भी सैंटियागो की तरह अपने जीवन में एक मकसद के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने आप में उन चीजों को डेवलप करेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आज की इस ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको सभी उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो किसी न किसी तैयारियों में लगे हुए हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी शेयरिंग एक इंसान के पूरे मनोबल को बढ़ाकर उसे एक अच्छा व्यक्ति बना देती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।